हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं कविता शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम फिर से जुड़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था वाले बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के सेकेंड पड़ाव की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में यूनिट 1 में ही दिया हुआ है। और एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं कि प्री ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का रंग रूप कैसा था। गांव की व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाएं। हमें हमारे विषय के हिसाब से आर्थिक व्यवस्था का विवरण ही ज़्यादा देना होता है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमने अर्थव्यवस्था उस समय की कैसी थी, बेसिक जोर उसी पे दिया। अब हम नेक्स्ट पड़ाव में जाते हैं, सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का रंग रूप कैसा था, या जब ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हथिया लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। इतना तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश की पहली कंपनी व्यापारी बनकर जो आई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और धीरे धीरे उसने राजनीतिक रूप से भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, और हमारे भोले व सीधे राजाओं, जो कि उनकी तुलना में भोले या सीधे थे, उनको आपस में ही लड़ाकर उनकी ज़मीन हथिया ली, उनके समस्त संसाधन हथिया लिए, उनके धीरे धीरे उनकी पावर, सभी कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया। और उन्हें नाम मात्र का राजा, जो उनकी गुलामी में रहने को तैयार थे, उन्हें नाम मात्र का राजा बने रहने दिया गया। और जो उनकी गुलामी में रहने को तैयार नहीं थे, उन्हें या मार दिया गया या सत्ता से अलग रहकर जीना पड़ा। तो इस तरीके से ये समस्त इतिहास की बातें लगभग हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। और जैसा कि इस पड़ाव तक उम्र के आते आते हम ये सब बातें जान ही जाते हैं, तो हम जो है अपने विषय तक ही सीमित रहते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जैसे ही प्री ब्रिटिश और ब्रिटिश के बीच का एक छोटा सा समय था, जबकि प्री ब्रिटिश काल का अंत हो रहा था। हमारी भारत की जो मूल संस्कृति थी, जो कभी सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, उस संस्कृति का अंत हो रहा था और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का पदार्पण हो रहा था। वह जो काल है वो भारत में आर्थिक संक्रांति काल कहलाता है। 1757 में, जैसा कि आप सबको पता होगा, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। और वही युद्ध जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना की नींव बना। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय कृषि, उद्योग व व्यापार की दशाओं में अमूलचूल परिवर्तन किए, जो इनके लिए उचित था। इस तरीके के परिवर्तन उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में किए। इसे ही भारत में आर्थिक संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। परीक्षा में यदि 50 नंबर का प्रश्न आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजिशन पीरियड इन इंडिया, या हिंदी में भारत में आर्थिक संक्रांति काल, तो आपको विशेष रूप से इस जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही इसमें आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इस काल की मुख्य विशेषताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने आपके सामने नोट्स में लिख रखी हैं। आप इन्हें उतार भी सकते हैं, और हम इन पर एक एक पॉइंट के अनुसार जितनी आवश्यकता होगी उतनी चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता इस भारतीय आर्थिक संक्रांति काल की ये थी कि अंग्रेजों ने भारत में विकेंद्रित प्रशासकीय व्यवस्था समाप्त कर प्रशासकीय केंद्रीकरण की नीति अपनाई। दो शब्द है इसमें। प्री ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ प्रशासकीय व्यवस्था विकेंद्रित थी। हर गांव अपने आप में एक सत्ता का केंद्र था। वहाँ पंच सरपंच होते थे और अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं कर लेते थे। आर्थिक दृष्टि से भी हर गांव आत्मनिर्भर होता था, और इस प्रकार से समस्याएं गांव की गांव में ही समाप्त कर ली जाती थी। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम प्रशासकीय केंद्रीकरण की नीति अपनाई। जैसा कि
कोई भी समस्या हुई उसको गांव स्तर पर यदि नहीं निपटती है तो ये लोग दखलंदाजी करके उसे शहर स्तर पर प्रशासकीय कुछ संस्थाएं बना के सुलझाने की सुविधा दे रहे थे। असल में ये भारतीय विकेंद्रित प्रशासकीय व्यवस्था को समाप्त कर रहे थे। नेक्स्ट बिंदु हम चलते हैं। इस प्रकार की नीतियां अपनाई इन्होंने कि गांवों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में इन्होंने अपनी सुविधा के लिए यातायात व संचार सुविधाओं का विकास किया, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन भी कालांतर में सुखी हुआ। वो कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ तक ब्रिटिश काल में आर्थिक क्रांति काल की बात है, कुछ ऐसे विकास भी इन्होंने किए यातायात की व्यवस्थाओं को लेके या संचार साधनों के लेके, जो कि भले ही इनके फायदे के लिए विकसित किए गए, लेकिन इससे यहाँ के लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ और एक प्रकार से सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ कुछ हद तक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, संक्रांति काल ने गांवों की विनिमय, वितरण व कीमत निर्धारण प्रणालियों को परिवर्तित कर दिया। हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि प्री ब्रिटिश काल में भारत में वितरण और विनिमय और कीमत निर्धारण जो थे वो रिवाजों से होते थे। बाजार अर्थव्यवस्था जहां मांग और पूर्ति शक्तियां संचालित रहकर कीमत का निर्धारण कर देती है, फिर वह कीमत चाहे श्रमिक की हो, भूमि की हो, पूंजी की हो या कोई वस्तु की हो, इसे कीमत निर्धारण की बाजार व्यवस्था कहते हैं। लेकिन उस समय गाँव में यह व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद गाँव की व्यवस्था बदलने लगी और यह बाजार प्रणाली अथवा नियंत्रित कीमत प्रणाली के रूप में प्रचलित हो गई। तो यह पूर्णतया परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ बिंदु में हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने शहरों में रोजगार के अवसर पैदा किए, क्योंकि इन्होंने उद्योगों की स्थापना शहरों में की, अतः वहाँ रोजगार के अवसर अधिक बढ़ गए, अतः श्रम शक्ति जो है वो गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ जाने लगी। नेक्स्ट विशेषता थी अन्न या खाद्य का अकाल मुद्रा काल में परिवर्तित होने लगा। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अन्न का अकाल प्री ब्रिटिश काल में पड़ता था, जब बारिश न होने की वजह से या लगातार सिंचाई सुविधाएं न मिलने की वजह से अन्न का अकाल पड़ जाता था, अन्न का अभाव हो जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद चूंकि परिवहन साधनों का विकास हुआ, इसलिए अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना संभव हो गया। अतः अन्न के अभाव की दृष्टि से जो अकाल था वो परिवर्तित होकर मुद्रा काल में परिवर्तित हो गया। यानी कि लोग गरीब इस तरीके से हो गए कि अन्न सामने पड़ा है लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मुद्रा नहीं है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने खाद्य के अकाल को मुद्रा काल में परिवर्तित किया। नेक्स्ट बिंदु जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है गांव में बार्टर सिस्टम, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि प्री ब्रिटिश काल में प्रचलित थी, उसके स्थान पर मुद्रा प्रणाली विकसित होने लगी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या स्कूल में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु विनिमय की जाती थी भारतीय समाज में या भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वह जो प्रणाली है वो मुद्रा प्रणाली के रूप में विकसित होने लगी। नेक्स्ट, कृषि जो है वो जीवन निर्वाह न रहकर उसका वाणिज्यकरण होने लग गया। यानी पहले जो किसान थे वो जीवन निर्वाह हेतु अपने खेत में सब कुछ उपजा लेते थे और इस तरीके से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब कृषि का वाणिज्यकरण होने लग गया, क्योंकि अंग्रेजों ने शहरों में मंडियां इत्यादि और बाजार व्यवस्थाएं स्थापित कर दी। अतः किसान भी और परिवहन के साधन भी उपलब्ध करा दिए, तो किसान भी जो है वो क्रैश क्रॉप्स जैसे नकदी फसलें उगाकर लाभ कमाने वाली खेती करने लग गया और जीवन निर्वाह खेती का स्थान जो है वो वाणिज्यिक खेती ने ले लिया। ये कैश क्रॉप्स उस समय भी कपास, जूट, तिलहन आदि कहलाते थे, जो आज भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने आमूलचूल भारतीय कृषि का प्रारूप बदल दिया। नेक्स्ट, गांव के जो कुटीर उद्योग धंधे थे जैसे बुनकर, बुड़ाई, लोहार आदि की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि
श्रम शक्ति यह अपना मूल कार्य छोड़कर उद्योगों में रोजगार तलाशने हेतु शहरों की तरफ पलायन करने लग गई और दूसरी तरफ बाजार में तरह तरह की वस्तुएं निर्मित वस्तुएं आने लग गई जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित होने लग गए। तो एक परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं कि कुटीर उद्योग धंधे उजड़ गए क्योंकि उनकी वस्तुओं की मांग कम हो गई। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने चाय कहवा आदि बागान उद्योगों के विकास को बल दिया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम चाय कहवे आदि की खेती शुरू की और लोगों को कहते हैं पहले उनको फ्री में चाय कहवे इत्यादि पिलाए गए। जब वो उसके आदतन हो गए तब उन्होंने उस पर कीमत चार्ज कर दी और इस तरीके से उन्होंने मार्केट भी पैदा किया और इनका प्रोडक्शन भी पैदा किया। नेक्स्ट, नगरीय संस्कृति और नगरीकरण को बल मिला। अंग्रेज अधिकतर शहरों में ही रहना पसंद करते थे, उद्योगों की स्थापना भी वहीं हुई, तो एक धीरे धीरे नगरीय कल्चर विकसित हो गया और इस तरीके से अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं उसकी प्रवृत्ति को बल मिला। रेल परिवहन का तेजी से विकास होने लगा ताकि अंग्रेज व्यापारी कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचा सके। तो स्टूडेंट्स, यह टॉपिक यदि मान लीजिए इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो मेरे हिसाब से आपको इतनी शब्द सीमा काफ़ी है और इस तरीके से पॉइंट वारा भारत में आर्थिक संक्रांति काल को समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भूधारण प्रणालियां अपनाई गई और इस तरीके से उनको विकसित करके भारत की मूल जो कृषि व्यवस्था थी, भूधारण व्यवस्था थी, उसको खत्म किया गया और अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी